साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस विषय के कारण हमारा जीवन है, हमारा सारा जीवन मात्र एक चीज़ पर चलता है और वो आधार है हमारे जीवन का। तो साथियों, वो है श्वास। श्वास है तो हम शिव हैं और श्वास नहीं है तो हम शव हो जाते हैं। श्वास हमें शिव बना सकती है, श्वास हमें शव बना सकती है। श्वास ही हमारा जीवन है, प्राण ही हमारा जीवन है। तो आज इसके विज्ञान को समझेंगे और छोटी छोटी तकनीक मैं आपको बताऊंगा जिनके द्वारा आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि श्वास लेने का तरीका, हम किस तरह श्वास लेते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी, हमें कैसा जीवन जी पाएंगे। पूरा निर्भर करता है श्वासों पर। तो श्वासों के विज्ञान को थोड़ा समझें। सभी का श्वास लेने का अपना तरीका अलग होता है। कोई गहरी सांस लेता है, कोई हल्की सांस लेता है, अलग अलग तरह से श्वास लेते हैं। लेकिन अगर इसका सही विज्ञान समझ जाएं आप और सही तरीके से श्वास लेना शुरू कर दें तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स A to Z शारीरिक प्रॉब्लम्स आप क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अधिक लंबा कर सकते हैं, अपनी आयु लंबी कर सकते हैं। और ये सब आपके नियंत्रण में हो सकता है अगर आप स्वर विज्ञान को समझ लें। मैं सारे स्वर विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, आज कुछ थोड़ी सी टेक्निक मैं ज़रूरत भर के लिए बता रहा हूँ और थोड़ा सा स्वर विज्ञान भी आपको समझ में आ जाएगा इसमें। तो साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं हमारा स्वर किस तरह काम करते हैं, हमारी स्वर नाड़ियाँ किस तरह काम करती हैं। हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मात्र इतना आप लोग जानते हैं, सामान्य लोग इतना ही जानते हैं। लेकिन हकीकत कुछ इससे विपरीत है जो कि सामान्य लोग नहीं जानते। तो वो ये है कि हमारे दोनों नाक, दोनों नोस्ट्रल, राइट और लेफ्ट, एक क्रम पूर्वक एक टाइमिंग के हिसाब से निर्धारित समय तक एक स्वर और फिर दूसरा स्वर, इस तरह से बराबर बैलेंस के हिसाब से दोनों चलते हैं। हमारा राइट नोस्ट्रल सूर्य नाड़ी और लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी, ये दोनों सूर्य और चंद्र नाड़ियाँ हैं। हमारा दायां जो है राइट सूर्य से प्रभावित है जो कि गर्मी प्रधान है, हमारी बॉडी को गर्मी प्रदान करता है, हमारी बॉडी को, शरीर को गर्म करता है। और वहीं लेफ्ट चंद्र प्रधान है जो कि चंद्र नाड़ी से प्रभावित है और जो कि हमारे शरीर को शीतल करने का काम करता है, ठंडा रखने का काम करता है। तो ये दोनों स्वर हमारी बॉडी को बैलेंस करते रहते हैं कि कब हमें कितना तापमान चाहिए, उस हिसाब से ये स्वर चलते रहते हैं। नॉर्मली इनका टाइम लगभग 1 घंटा एक स्वर, 1 घंटा दूसरा स्वर चलता है। और अगर हम इनको अनेक विधियों से, जो कि प्राणायाम की विधियां हैं, इनको बहुत गहरा कर लें, डीप कर लें और इनके बहुत सारे लाभ लिए जा सकते हैं। अभी मैं जो आपको लाभ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत अधिक क्रोध आता है, गुस्सा आता है, बात बात पे क्रोध आता है, बीपी वगैरह बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, एसिडिटी, गैस, ये समस्याएं बनी रहती हैं। विशेषकर जिनको एसिडिटी बनी रहती है तो वो लोग इस प्रयोग को करें, उनको एसिडिटी में तुरंत लाभ। कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने स्वर बैलेंस कर लिए, सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस कर लिया, तो समझ लीजिए आपने जीवन को बैलेंस कर लिया, अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया। तो
इसे कैसे प्रयोग करना है शरीर की गर्मी कम करने के लिए, बिना कुछ बाहर से खाए, सिर्फ अपनी श्वासों के द्वारा। जैसा मैंने बताया, हमारी दायां नोस्टल सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट चंद्र नाड़ी। दायां सूर्य से प्रभावित है, जो गर्मी देता है, चंद्र जो है इससे प्रभावित है। इस चीज़ को अब बाद में आएंगे। उससे पहले एक क्रिया जिन लोगों को गर्मी रहती है उनके लिए एक छोटा सा, बहुत मामूली सा प्रयोग, एक छोटा सा प्राणायाम जो कि कोई भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और याद रखें, जिनको सर्दी या कोल्ड हो, सर्दी जैसी कोई भी समस्या हो, वो इस प्राणायाम को ना करें। और जिनको जब गर्मी शरीर में पैदा होती है, आवश्यकता अनुसार करें। तो इसे 3 बार कर सकते हैं रोज, 7 बार, 21 बार। आवश्यकता के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको 3 बार रोज करना है, 7 बार रोज करना है, 21 बार रोज करना है। वो आपको पता चल जाएगा पहली बार करने में। तो आपको करना यह है, अपनी जीभ को बाहर निकालना है और थोड़ा फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करके गोल। और आपको गहरी सांस लेनी है। यहां मैं आपको बता दूं, योग की भाषा में, स्वर विज्ञान की भाषा में, हम जो श्वास लेते हैं, जो छोड़ते हैं और जो होल्ड करते हैं, रोकते हैं, उन्हें आप जान लीजिए, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। जो हम श्वास छोड़ते हैं, प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, जो हम प्रश्वास बाहर निकालते हैं, वो कहा जाता है रेचक। जो श्वास बाहर छोड़ते हैं उसे हम रेचक के नाम से जानते हैं। और जो श्वास हम भरते हैं, श्वास हम लेते हैं, वो पूरक कहलाया जाता है। और जब होल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं कुंभक। तो आप जो है अपनी जीभ को गोल कर लेंगे, थोड़ा बाहर निकाल कर, और पूरक करेंगे। किस तरह से करेंगे वो समझ लीजिए आप। और पूरक करने के बाद यथाशक्ति जितनी आप आसानी से कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे, रोकेंगे, कुंभक करेंगे। और फिर नाक के द्वारा, माउथ नहीं, मुंह के द्वारा नहीं, नाक के द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो समझ लीजिए आप किस तरह करना है। जीभ को गोल करेंगे और बाहर निकालेंगे और गहरी सांस लेंगे। देखा आपने, इस तरह से श्वास को लेना है और नाक के द्वारा श्वास को, प्रश्वास को रेचक कर देना है। पूरक, जीभ गोल करके लेना है। ये जो है बहुत ज़्यादा शीतल प्राणायाम है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से ठंडा करेगा और अच्छा करेगा। आप बहुत गुड फील करेंगे। एक बार फिर करते हैं, आइए मेरे साथ करिए, आप ट्राई करिए। जीभ को गोल कर लीजिए, बाहर जीभ निकाल के, और
देखा आपने, एक बार और करते हैं जिससे आप ठीक से समझ लें। जीभा को बाहर निकालेंगे, गोल करेंगे, रोल करते हुए और मुंह के द्वारा गहरी सांस पूरक करेंगे। तो साथियों, आप इसे 3 से 21 बार कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार और अधिक भी कर सकते हैं, और आवश्यकता होने पर ही करें। जब आपको रिलैक्स मिले, आपके बॉडी की गर्मी कम हो जाए तो बंद कर सकते हैं, और पुनः शुरू जब कभी होती है, पुनः गर्मी उत्पन्न होने पर फिर से आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसका आप प्रयोग करेंगे तो पहली बार में ही 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट आपके सामने होगा, चमत्कृत रह जाएंगे आप। और दूसरा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी श्वास का ही है, और वो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, वो भी शीतल है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अधिक अच्छा है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, अगर वो रात को सोने से पहले अगर 2-3 मिनट 5 मिनट कर लें तो उन्हें बहुत गहरी नींद आएगी। और इस बात को समझ लीजिए, आपकी जितनी बेहतर नींद होती है उतना आपका बेहतर डाइजेशन होता है, उतनी आपकी पाचन प्रणाली होती है अच्छी, और उतना ही आपके माइंड को अच्छा रिलैक्स मिलता है। अच्छी नींद एक अच्छे स्वास्थ्य का पहचान है, परिचारक है। तो हमें अगर अच्छी नींद चाहिए और बहुत आराम भरी नींद, और बिस्तर पर जाते ही तुरंत गहरी नींद में चले जाएं, तो उसके लिए जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी गर्म होती है, चंद्र नाड़ी ठंडी होती है। तो हमें रात्रि को सोने से पहले चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी को बंद कर लेंगे और चंद्र नाड़ी से श्वास को गहरा पूरक करेंगे, और यथाशक्ति कुंभक करने के बाद राइट नोस्ट्रल से उसे बाहर कर देंगे। तो समझिए किस तरह करते हैं। आपने देखा, लेफ्ट से पूरक किया और कुंभक किया, फिर जो है रेचक किया राइट से, सूर्य स्वर से। तो इसे फिर एक बार दोहराते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होगा। और ज़रूरी नहीं है आप जब नींद में जाना चाहें, सोना चाहें तभी करें। जब अपने आप माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, माइंड अपसेट हो रहा है आपका, किसी बात से अपसेट हो चुके हैं, तब आप कर लेंगे इसे, तो आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरक करेंगे।
एक बार फिर से कर लेते हैं जिससे आप ठीक से समझ लें। और ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा शांत करने वाला प्रयोग है। एक तरह का प्राणायाम है। प्राणायाम बहुत तरह के हैं और जो कि श्वास को नियंत्रित करते हैं। श्वास का एक विज्ञान है। जैसा मैंने बताया कि हमारे श्वास ही हमारा जीवन है और श्वास के द्वारा ही निर्धारित होता है हमारा जीवन। हमारी लाइफ कैसी बनेगी, कैसी चलेगी हम। और अगर हमने स्वर विज्ञान को ठीक से समझ लिया, अभी मैं आपको और बहुत सारे प्रयोग बताऊंगा अगले वीडियोज में। अगर सूर्य विज्ञान को ठीक से समझ लिया, आप अपने शरीर को तो नियंत्रित करेंगे ही, कर ही लेंगे। आपको अपनी बॉडी को किस तरह से दुरुस्त रखना है वो तो आप समझ ही जाएंगे। पूरी तरह रोग मुक्त कर लेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बाहर आप ब्रह्मांड को भी नियंत्रित कर सकते हैं अपनी श्वासों के द्वारा। आपकी श्वासों में वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकती है। अगर आप उस श्वास के विज्ञान को समझ जाएं, बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज और बहुत ज़्यादा चमत्कारपूर्ण एक विद्या है ये स्वर विज्ञान। तो एक बार और फिर से कर लेते हैं माइंड रिलैक्स करने के लिए और गहरी नींद के लिए। सामान्य माइंड रिलैक्स के लिए भी आप कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये दो प्रयोग मैंने बताए। अगर आपने इन दो प्रयोगों को अपने जीवन में प्रयोग किया तो जिन समस्याओं के लिए मैंने आपको ये बताया है वो समस्या आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से विदा हो जाएंगी और आप हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।